गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों संगवारी हो, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हमन आप मन ला करवाथन। शिक्षक वाला और सहायक शिक्षक दोनों के साथ ही हमार चैनल के साथ जुड़ सकता। आप मन ला बहुत बढ़िया तैयारी बिल्कुल निःशुल्क मिलत है हमार चैनल के माध्यम ले। बहुत जन हजारों साथी मन हमन ला पसंद करत है, हमार वीडियो ला पसंद करत है। हमारे लिए यही सबसे बड़े आशीर्वाद है, सबले बड़े दौलत है संगवारी हो। हमन यही वजह है कि आप मन ला बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाथन। भले ही आप मन निगेटिव हो गए हो या, लेकिन हमन निरंतर बने हन। रेगुलर आप मन ला 2 वीडियो प्रतिदिन मिलते हमारे चैनल के माध्यम ले। जो भी साथी एक्टिव है ओमन हमार वीडियो ला देखते। तो साथियों 21 क्लास हमने हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र का अपलोड कर दिया है। देखिए सिर्फ एक ही क्लास और है। आज जो हम क्लास 22वां ले रहे हैं ना साथियों, करांत। मैं ये क्लास इसलिए ले रहा हूं, करांत आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन जब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हो तो उसकी पहचान करांत शब्दों से भी होती है। लेकिन आपको करांत शब्द पता नहीं तो आप लिंग को कैसे पहचानोगे? करांत शब्द यदि आपको पता नहीं तो उनसे जुड़े सवालों को कैसे आप हल कर पाओगे? तो यही मेन वजह है कि मुझे करांत पढ़ाना पड़ रहा है। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा और हम इन्हीं छोटे वीडियो में करांत को समझने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए करांत, कारांत नाम है कारांत। तो इसको पहले परिभाषित रूप में समझिए। कोई भी वर्ण जो सबसे अंत में आता है उसी से कोई शब्द का अंत होता है, वही कारांत। देखो कोई शब्द जब अंत में आए, ठीक है, तो उसी से वह शब्द क्या होता है? अंत होता है, वही कारांत। अर्थात किसी शब्द का अंतिम शब्द या किसी शब्द का अंतिम वर्ण मैं कहूं तो वही क्या कहलाता है? हमारा कारांत वर्ण कहलाता है या कारांत कहलाता है। किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर मैं कहूं साथियों तो वही आपका कारांत कहलाएगा। और ये जो कारांत शब्द है वह अनेकों प्रकार हैं। हमने 11 प्रकार के कारांत शब्द आपको दिखा रहे हैं। इनके अनेकों प्रकार होते हैं, लेकिन यदि आप इन प्रकारों को समझ लिए तो आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आसानी हो जाएगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आइए हम इन्हीं प्रकारों को एक एक करके समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप जब वीडियो में आते हैं साथियों तो पाते हैं अकारांत। जी हाँ, अकारांत। देखो अकारांत से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिसका अंतिम अ निकले, अंतिम में उस शब्द का। जैसे एग्जाम्पल को देखो, अकारांत में विजय है ना भाई, तो विजय य आ रहा है, वी धन ज धन य। अब य में कौन सा स्वर वर्ण है? तो अवर्ण है। अकारांत में ये अकारांत अर्थात अवर्ण। आकारांत मतलब आवर्ण, इकारांत मतलब ई वर्ण और ईकारांत मतलब बड़ा ई, उकारांत मतलब उ। तो ये जो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, ऐकारांत, रीकारांत, ओकारांत, अवकारांत है ना, ये जितने भी है ना वह उसी वर्ण से निकला है। तो विजय लास्ट में अकारांत अर्थात अंत में अ आता है। विजय आ रहा है ना भाई, विजय के अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। जैसे आकारांत देखो, अब इसके अंत में जैसे लड़का, का आ रहा है ना भाई, तो ये है आकारांत। ठीक है, ऐसे ही तीसरा है इकारांत। अब ये इकारांत क्या है? जैसे हमने लिखा एक एग्जाम्पल, कवि। भाई कवि का धन आ धन वा धन ई, कवि।
इतना तो बन रहा है ना। तो लास्ट में क्या है, ई, अर्थात अंतिम क्या है, ई है, इसलिए ईकारांत होगा। और ईकारांत जैसे हाथी देख लो, हाथी थम फिर बड़ा ई स्वर निकल रहा है ना, तो ईकारांत है। पांचवा है उकारांत। जैसे भानु शब्द आया हमारा, तो भानु में ऊ आएगा, ये उकारांत हो गया। अंत में जो आएगा वही कारांत बनता है, ठीक है ना। उकारांत राजू, ये होगा उकारांत। जैसे एकारांत, अब एकारांत में लड़के, लड़के में ए वर्ण आ रहा है भाई, अंतिम वर्ण, तो एकारांत। अकारांत में क्या होगा उसको भी आप देख लो। तो अकारांत में सनय, तो अय लास्ट में आ रहा है ना आपका। रीकारांत, अब रीकारांत अर्थात री आना चाहिए अंत में, जैसे मातृ, तो रीकारांत हो गया। पितृ हो गया ना भाई। ऐसे ही ओकारांत, अब ये जो ओकारांत है, तो खेलो, ख धन, ए धन, ला धन, ओ खेलो, तो ये ओकारांत हो गया। वैसे ही अवकारांत, अब अवकारांत कैसे होगा उसको भी आप देख लो। तो अवकारांत मतलब जैसे नौ, न में अव यहां पर बना, तो ये क्या बन गया, अवकारांत है ना। तो यही सब तो कारांत है। बहुत ही सरल है साथियों, बहुत ही सरल। एक चीज देखो, यहां ए, इन दोनों में ए को याद रखना है। एकारांत अकारांत उसको आपको समझना है, और एकदम छोटा सा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। कारांत, कारांत मतलब अंत को देखना है, और अंत को जो आएगा उच्चारण, स्वर उच्चारण में, वही कारांत बनता है आपका। अब कौन सा कारांत है, शायद अब आपको इसको करने में आसानी हो जाएगी। जैसे अभी आपके लिए मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, जैसे देवकी, देवकी में कौन सा कारांत है, जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए। साथ ही साथ आपका एक और शब्द है रमेश, रमेश में कौन सा कारांत होगा इसको भी आप बता दीजिए। बहुत ही सरल है, जब आप इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें पता चलेगा। कारांत भले ही सुन के हमको लगता है, लेकिन ये शब्द आसान है। तो साथियों, आज की जो सेशन है हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट बचा हुआ है आपका भाषा शिक्षण का अध्यापन, और भाषा शिक्षण के अध्यापन को लेकर मुझे थोड़ा कंटेंट भी लिखना पड़ रहा है आप सभी के लिए। इस वजह से आज मुझे ये वाली जो क्लास है आप लोगों के लिए लाना पड़ा। आज यदि मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कल प्रातः 9 बजे आप सबके लिए लास्ट यूनिट लाने वाला हूँ, लास्ट चैप्टर लाने वाला हूँ, लास्ट क्लास लाने वाला हूँ। चलिए एक झलक फिर से हम हिंदी शिक्षण शास्त्र पर डाले, सिलेबस पर डालते हैं। देखिए यही आप सभी का सिलेबस है हिंदी का वर्ग 2 का, जिसमें कल हमने रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां देख लिया, अनसीन पैसेजेस, इसको हमने सिर्फ थ्योरी रूप में देखा है साथियों, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आपको शब्दों को लेकर करना पड़ेगा, है ना। देखो ये लास्ट यूनिट आपका बच जाता है भाषाई कौशलों का अध्यापन। इसको हम कंटेंट बना रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कल की क्लास में आपका यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो जाए साथियों। अभी तक यदि हम बात करें कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है, पूरे 21-22 क्लास हो गया है, 23 क्लास अंतिम हम रखने वाले हैं। तो वर्ण विचार में हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, इन तमाम को हमने आसानी से आप सभी को बता दिया है।
यूनिट नंबर 2 भी हमने देखा, शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सभी अनेक शब्द जितने भी हैं। देखो अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ना, ये तो आपको प्रैक्टिस पर आधारित है साथियों, ठीक है। ये सब आपको करना पड़ेगा। उपसर्ग प्रत्यय देख लिया, समास देख लिया हमने, शब्द जितने भी है, शब्द शक्ति सभी को देख लिया। यूनिट 3 भी हमने पद एवं पद भेद में संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह को भी हमने अध्ययन कर लिया है। वाक्य भी हमने देखा है साथियों, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद को भी हमने समझ लिया है। विराम चिन्ह को बहुत बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है। कई सारे साथियों का सवाल है कि सर मुझे इस बुक में भी ये नहीं मिला जो आपके कंटेंट में मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के आपके पॉजिटिव रिप्लाई भी आता है, पॉजिटिव कमेंट भी आता है, तो मज़ा भी आता है पढ़ाने में। रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी इसमें हमने थ्योरी के रूप में पूरे परिभाषित रूप में बताया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा, और टाइम रहे तो हम भी प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द आपको जरूर देंगे साथियों, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अनसीन पैसेजेस, अपठित गद्यांश की भी हमने तैयारी के लिए कुछ थ्योरी तरीका भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा जो बचता है भाषाई कौशल, जिसको हम कल के सेशन में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे कि एमसीक्यूज कराइए तो एमसीक्यूज लाएंगे, और यदि आप लोगों का कहना होगा कि सर एमसीक्यूज के बजाय सब्जेक्ट चेंज कीजिए, अब दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कीजिए, तो हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को जिसमें भी आनंद आए, पढ़ने में मजा आए, हम वही करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास है, हमारा जो कोचिंग क्लास है, वो शिक्षक केंद्रित नहीं है बल्कि बाल केंद्रित है। बालक क्या चाहते हैं, अर्थात आप क्या चाहते हो साथियों, हम उसको देखकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हम लाने का प्रयास निरंतर करते हैं, ताकि आपको वो कंटेंट मिले जिसकी जरूरत है, आपको वो टॉपिक मिले जो आपको समझ में न आया हो। तो जो भी साथी नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनको भी निःशुल्क वीडियो का लाभ मिल सके। ज़्यादा चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे साथियों, आज की सेशन हम यही समाप्त करेंगे। अंतिम वीडियो आपको कल की सेशन में प्रातः 9 बजे मिलेगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।